बादल घने थे और सीमा के उस पार कुछ हलचल महसूस हो रही थी। भारतीय सेना की चौकी पर मौजूद जवान नाइट विजन दूरबीन से पहाड़ियों की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। कैंप में हाल ही में एक नई हलचल हुई थी। एक भूखा लेकिन आंखों में जिद और होशियारी लिए एक आवारा कुत्ता अचानक चौकी में घुस आया। जब वह जहरीले सांप को दांतों से दबोचकर सैनिकों के सामने फेंकता है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। कप्तान नायडू उसे तुरंत कैंप का हिस्सा बना लेते हैं और नाम देते हैं शेरू। एक दिन शेरू जमीन सूंघते हुए सीमा के पास एक झाड़ी की ओर भागता है और वहां जमीन को कुरेदने लगता है। जमीन के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा दिखता है। यह एक सुरंग का प्रवेश द्वार था। सैनिक हक्के बक्के रह जाते हैं। दुश्मन गुप्त रास्ते से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहा था। शाम को जब एक गश्ती दल दुश्मन के 3 सैनिकों की हरकत को नोटिस करता है, शेरू जोर से भौंकता है और पूरे दस्ते को सतर्क करता है। कमांडर रंजीत के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई होती है और दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ सैनिकों को शक होने लगता है। क्या एक जानवर की सूझबूझ पर भरोसा किया जा सकता है? कप्तान नायडू शेरू का बचाव करते हैं, कहते हैं यह कुत्ता नहीं, मेरा सिपाही है। अगली सुबह शेरू किसी अज्ञात गंध को पकड़कर एक पहाड़ी की ओर दौड़ने लगता है। दस्ते के कुछ सैनिक उसके पीछे पीछे चलते हैं। वे एक संकरी पगडंडी पर ऊपर चढ़ते हैं। शायद शेरू कुछ बड़ा सूंघ चुका है। अचानक शेरू एक सैनिक की टांग पकड़ लेता है और जमीन की ओर खींचता है। वह जगह थोड़ी सी उभरी हुई थी। बिल्कुल वहीं एक लैंडमाइन छिपा था। शेरू ने एक और जान बचाई। उसी शाम एक पाकिस्तानी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होकर भारतीय सीमा में गिरता है। शेरू उस इलाके में सबसे पहले पहुंचता है और गश्ती दल को उस जगह तक ले जाता है। ड्रोन के अंदर मिले डेटा से बड़ा खुलासा होता है। एक बड़ी घुसपैठ की योजना बनाई गई है। संदेश डिकोड होते हैं और एक नया मिशन तय होता है। आधी रात को एक छोटा सा भारतीय दल दुश्मन के इलाके में प्रवेश करता है। आगे आगे शेरू, पीछे पीछे सिपाही। मिशन के दौरान शेरू अचानक एक तंबू में घुसकर भौंकने लगता है। वहां से एक अधिकारी पकड़ा जाता है जो छुपकर सैटेलाइट फोन से बात कर रहा था। वह गद्दार भारतीय दल की सूचना दुश्मन को भेज रहा था। आगे बढ़ते हुए शेरू एक जंगल में छिपे पाकिस्तानी कैंप का पता लगाता है। तंबुओं को पेड़ों से ढका गया था। दुश्मन यहीं से पूरी घुसपैठ की योजना चला रहा था। लेकिन दुश्मनों ने भी जाल बिछा रखा था। जैसे ही भारतीय सैनिक पास पहुंचे, घात लगाकर हमला किया गया। शेरू झाड़ियों से छलांग लगाता है और दुश्मनों के बीच नकली ग्रेनेड फेंकता है। वो ध्यान भटका देता है और टीम को समय मिल जाता है। एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। शेरू अपनी भौंक से स्नाइपर की दिशा का पता लगवाता है। गोलियों की गूंज और बारूद की गंध के बीच शेरू चौकस और निडर बना रहता है। दुश्मन एक सुरंग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ढहने लगती है। शेरू अपने सैनिक साथियों को सुरंग से बाहर निकाल लेता है। खुद बाल बाल बचता है। इसी बीच एक जवान घायल होकर अकेला छूट जाता है। शेरू उसके पास बैठ जाता है, उसके जख्म चाटता है और किसी को पास नहीं आने देता जब तक मदद नहीं आ जाती। रास्ते में एक पाकिस्तानी चरवाहा बच्चा उन्हें रोकता है। वह बताता है कि आगे घात लगाई गई है। शेरू की बहादुरी देखकर बच्चा उनकी मदद करने को तैयार हुआ। मानवता की एक छोटी सी किरण फूटती है। फिर आता है मिशन का अंतिम चरण। एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में दुश्मनों का कम्युनिकेशन बेस है। शेरू के नेतृत्व में भारतीय सैनिक वहां धावा बोलते हैं। गोलियां, धमाके और फिर शांति। सुबह का सूरज उग रहा है। मिशन सफल रहा। शेरू घायल है लेकिन जिंदा है। उसे कंबल में लपेटकर लिटाया गया है। 2 दिन बाद बेस कैंप में एक छोटा सा समारोह होता है। कप्तान नायडू शेरू को वीरता पदक पहनाते हैं और पूरा कैंप शेरू को सैल्यूट करता है। वो एक सैनिक था, बस भौंकता था, बोलता नहीं।